हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रशांत भोयर और आप देख रहे हैं मैथ शिक्षक टीएस चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप जानते हैं मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स होते हैं। इन मैट्रिक्स देयर आर रोज एंड कॉलम्स। Horizontal elements are called rows, whereas vertical elements are called columns. ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं? रोज। और जो ये वर्टिकल एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। सो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज, whereas वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, यू बेटर नो व्हाट इज मीन बाय मैट्रिसेस। आप मैट्रिसेस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। सो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो बात? अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, देन वन कंडीशन इज देयर। सो व्हाट इज दैट कंडीशन? उस कंडीशन में क्या कहा गया है? अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ऐसे दो मैट्रिसेस है तो ए मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, बी मैट्रिसेस में भी रोज और कॉलम्स होते हैं। एम का मतलब ए मैट्रिक्स के रोज, एन का मतलब ए मैट्रिसेस के कॉलम्स। एम का मतलब बी मैट्रिसेस के रोज और एन का मतलब बी मैट्रिसेस के कॉलम्स। तो कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रोज के संख्या के बराबर होती है, तभी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then multiplication of A and B denoted by AB. A and B multiplication denoted by AB is possible if number of columns of a matrix is equals to number of rows of B matrix। एक एग्जाम्पल लेंगे। टेक वन एग्जाम्पल।
एक्सरसाइज 3B -1 4 to 513. So these are the two matrices. ये दो मैट्रिक्स है, ये पहली वाली मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स। ये दोनों का आपने को ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या ध्यान में रखना है, इन दोनों का ऑर्डर, इन दोनों के ऑर्डर में पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए सेकंड मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस। इनका ऑर्डर क्या है, ये पहले वाला मैट्रिक्स का, इसमें कितने कॉलम्स है कितने रोज है, देखिए 1 रो, एक रो है, कितने कॉलम्स है 1 2 3। सो दिस इज 1/3 मैट्रिक्स। दूसरे वाले मैट्रिक्स में कितने रोज है 1 2 3, 3 रोज। देन हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, एक कॉलम। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। वाई, पहली मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन होगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, व्हेन यू गॉट द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑर्डर ऑफ दिस 1/1। तो अपने को आंसर आने के बाद उसका जो ऑर्डर रहेगा, उसका ऑर्डर 1/1 रहेगा, यानी कि रिमेनिंग 1 रो 1 कॉलम। नाउ लेट अस सी, देखेंगे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसा करते हैं। फर्स्ट रो एलिमेंट्स विथ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, -1 × 5 -1 × 5 प्लस 4 × 1 4 × 1 प्लस 2 × 3 2 × 3। So -1 × 5 -5 प्लस 4 × 1 4 प्लस 2 × 3 6। So which is equal to -5 plus 4 plus 6 10. So 10 minus 5 is nothing but 5. So what is the order of this matrix? इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम। Now look here, इधर देखिए, इसमें एक रो 3 कॉलम्स है, 1 रो 3 कॉलम। इसमें एक कॉलम है और 3 रोस है, यानी कि 3 रोस है एक कॉलम है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए फर्स्ट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स जितने हैं उतने ही इस मैट्रिक्स के रोस है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर आता है उसका ऑर्डर है 1/1, यानी कि एक रो एक कॉलम। सेकंड एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, a इज इक्वल टू 1 - 2 3 1 - 2 3 -4 to 5 and b is equal to 2 3 4 5 2 1.
do AB comma BA exist? If they exist, find them. Do A and B commute? Do A and B commute with respect of multiplication? A, what is A matrix? 1 comma minus 2 3 minus 4 2 5. And what is B matrix? 2 3 4 5 2 1. Then AB means A multiply with B, A or B का multiplication. So multiplication is possible or not? Let us verify. Multiplication होगा नहीं होगा हम कैसा मालूम कर सकते हैं? तो लेट अस सी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए. इसमें 1 2 रोज है. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3. In this matrix 2 rows are there and 3 columns are there. इसमें 2 रो है और 3 columns है. Okay, and second matrix. So what is the order of this matrix? 1 2 3 rows and columns 1 2 columns. सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज है और 2 कॉलम्स है. नाउ सी बोथ द ऑर्डर्स. दो भी ऑर्डर को देखिए. पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम जो है 3 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो है 3. मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज the number of columns in a first matrix is equal to number of rows in second matrix. यानी कि पहले मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स में रोज की संख्या दो भी इक्वल है. इसीलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. एंड द प्रोडक्ट इज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर का ऑर्डर यानी कि क्रम ये रहेगा. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू गॉट द आंसर शुड बी 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 rows 2 columns. So this is 2 rows 2 columns after getting the answer. Now let us see. तो मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं देखेंगे. Now let us see the multiplication. So first of all take first row first column. पहला रो लीजिए, इसका पहला कॉलम लीजिए. टेक द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड टेक द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम. ये मैट्रिक्स के पहले रो के एलिमेंट्स लीजिए और ये मैट्रिक्स के पहले कॉलम्स के एलिमेंट्स लीजिए. नाउ टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, 1 into 2, 1 into 2. So this is minus, so put minus. Minus 2 into 4, minus 2 into 4. So this is plus 3 into 2, 3 into 2. Now take
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज ओवर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ओवर हो गया. देन टेक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ओके, 1 into 3, 1 into 3, so it is minus 2 into 5, 2 into 5 plus 3 into then फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम है क्या? नहीं है, इसलिए स्टॉप हियर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी हैव डन हियर, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वी हैव डन हियर, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप. अभी क्या करना है? फर्स्ट रो का हो गया, अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, टेक second row and first column. Okay, -4 into 2, plus 2 is there, 2 into 4 plus 5 into 2 then second row second column or second column, -4 into 3 plus 2 into 5 plus 5 into 1, so is equal to 1 into 2, minus 2 into 4 -8 plus 3 into 2 6. Now here it is 1 into 3 minus 2 into 5 -10 plus 3 into 1 3 -4 into 2 -8 plus 2 into 4 plus 8 plus 5 into 2 10. Here -4 into 3 -12 plus 2 into 5 10 plus 5 into 1 5 is equal to, यहाँ पे प्लस प्लस ऐड कीजिए, उसमें से माइनस निकाल दीजिए. 6 + 2 8, 8 - 8 0. लुक हियर, 6 + 2 8 plus 8 this -8 gets 0. Then 3 + 3 6, 6 - 10, 6 में से 10 गए तो -4. 3 + 3 6, 6 - 10 is equal to -4. Then 8 plus 10 18, 18 minus 8 how much? 10. अभी देखो 10 plus 8 18, 18 में से 8 निकाल दीजिए, माइनस कीजिए, कितना होगा? 10. एंड हियर इट इज 10 plus 5 15, 15 में से 12 निकालिए 3. 10 plus 5 15, 15 minus 12 3. So this is what we got, 0 -4 10 3. So what is the order of this matrix? What is the order we got? 1 2 rows 1 2 columns. अभी जो अपने को आंसर आया है ए बी का मल्टीप्लिकेशन का, उसका ऑर्डर क्या है? 2 rows 2 columns 2 by 2. So it is 2 by 2. Okay, B is B matrix 2 3 4 5 2 1 into A matrix 1 -2 3 -4 2 5. B matrix into A matrix. So रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रोज के संख्या के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल. सो हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3 rows. ओके, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 2.
इसमें 3 रोस है, 2 कॉलम्स है। इसमें 1 2 रोस है, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। सो number of columns of a first matrix and number of rows of a second matrix is equal, therefore multiplication is possible। पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन होने का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम्स। देखेंगे, लेट अस सी। So do the multiplication. Now take first row first column। क्या करना है? पहले रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लेना है। So take the first row element of this matrix and first column element of this matrix। So 2 into 1 plus 3 into minus 4 3 into minus 4। Then next, first row second column 2 into minus 2 2 into minus 2 plus 3 into 2। then first row third column, पहला रो तीसरा कॉलम क्या है? 2 into 3 plus 3 into 5। अभी पहला रो फोर्थ कॉलम है क्या? नहीं है, इसलिए स्टॉप हियर। नेक्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नाउ टेक द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अभी पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो लीजिए और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम्स के एलिमेंट लीजिए। 4 into 1 प्लस 5 into minus 4 5 into minus 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 into minus 2 प्लस 5 into 2। अभी दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 into 3 प्लस 5 into 5। दूसरा रो चौथा कॉलम है क्या? नहीं है, इसलिए स्टॉप। देन नेक्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। तीसरा रो क्या है? 2 1। पहला कॉलम क्या है? 1 minus 4। सो 2 into 1 प्लस 1 into minus 4। दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 into minus 2 प्लस 1 into 2। दूसरा रो तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 into 3 प्लस 1 into 5। लुक हियर, पहला रो पहला कॉलम देखिए 2 into 1 प्लस 3 into minus 4। ओके, पहला रो दूसरा कॉलम 2 into minus 2 प्लस 3 into 2। ओके, पहला रो तीसरा कॉलम 2 into 3 प्लस 3 into 5। पहला रो चौथा कॉलम नहीं है, इसलिए रुके। नेक्स्ट, दूसरा रो पहला कॉलम 4 into 1 प्लस 5 into minus 4। दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 into minus 2 प्लस 5 into 2। दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 into 3 प्लस 5 into 5। सो दूसरा रो फोर्थ कॉलम नहीं है, इसलिए स्टॉप। देन नेक्स्ट, तीसरा रो पहला कॉलम 2 into 1 प्लस 1 into minus 4। तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 into minus 2 प्लस 1 into 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 into 3
plus 1 into 5. So 2 into 1 2, plus into minus minus, 3 into 4 minus 12, 2 into minus 2 minus 4, 3 into 2 plus 6, 2 into 3 6, plus 3 into 5 15, 4 into 1 4, plus into minus minus, 5 4 जा 20, 4 2 जा minus 8, plus 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, plus 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, plus into minus minus, 1 4 जा 4, 2 minus 2 जा minus 4, plus 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, plus 1 5 जा 5 is equal to 2 minus 12 minus 10 minus 4 plus 6 plus 2, 6 plus 15 21, 4 minus 20 minus 16, minus 8 plus 10 plus 2, 12 plus 25 37, 2 minus 4 minus 2, minus 4 plus 2 minus 2, 6 plus 5 11. So this is equal to BA. So what is up? अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 1 2 3 rows. How many columns? 1 2 3 columns. So 3 by 3 और 3 cross 3. अभी जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर आया था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का ऑर्डर ये दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 रहेगा. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टॉप हियर. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. धन्यवाद.